आपको ये जानना चाहिए कि कितना दिन बाद में आपका टारगेट आपको अचीव करना है। तो जब मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन अभी आईआईटी जेई के लिए रह गए हैं तो जरा काउंट कीजिएगा। ऐसे कितने दिन पीएमटी के लिए रह गए हैं उसको भी काउंट कीजिएगा। तो बोलो कितने दिन रह गए हैं आईआईटी जेई के लिए। हाँ, इट इज 101 डेज। और 101 दिन बच्चों हम लोग के लिए, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा है। और इस 101 दिन में 101 डेज में हम लोग को अपनी पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करना है। उस पर हम लोग और ध्यान से वर्किंग करेंगे। To start any work, we have to know that what is our total work assigned to do। कितना हमको काम करना है इसके बारे में पहले हमको जानकारी होना चाहिए। तो सिलेबस आईआईटी का जो है उसको आप ब्रोशर में देखिएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। प्लीज सी एट द बॉटम लाइन डाउन साइड डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। फ्रॉम दिस पोर्शन नियरली 10% ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और जो मेटलर्जिकल डिटेल है उससे 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट्रल में देखिए एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, दिस पोर्शन कंटेन्स नियरली 20%। और एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि नियरली 70% ऑफ द टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री is asked only from one portion that is called as qualitative analysis। और टॉप पर देखिए लिखा हुआ है qualitative analysis that is from practical chemistry। तो अगर 70% पूरा किसी पोर्शन का, किसी टॉपिक का, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी एक टॉपिक से पूछा जा रहा है तो उसको आखिरकार हम लोग पढ़ते क्यों नहीं। तो उसमें ये दिक्कत आता है समझते हुए कि चूंकि ये एक लोग ब्लेम देते हैं केमिस्ट्री को कि यहाँ बहुत सारी चीजों को आपको मेमोराइज करना पड़ता, रटना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर चलो मान लिया हमने कि अगर रटना ही पड़ता है तो कुछ ऐसा टेक्निक डेवलप किया जाए कि बिना रटे हम काम चला सके। उसका तरीका है या तो आप प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल कीजिए फिर समझिए, और रोज तो आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं। सो जस्ट टू हैव द फीलिंग दैट यू आर डूइंग प्रैक्टिकल विदाउट डूइंग प्रैक्टिकल, you may have feeling that is the method which is I am giving to you in the form of VCD, that is video compact disc। तो आप ये कभी भी खाना खाते वक्त या सोने के पहले आप सीडी लगाएंगे और आप देखेंगे तो इसमें आपको प्रैक्टिकल करते हुए दिखाया जाएगा। कलरफुल पूरे कलर जो केमिकल्स के हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे तो आपके दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। दिस इज द वे दैट वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द टोटल सिलेबस which I again repeat, it is the nearly 70% of total inorganic chemistry is asked from qualitative analysis, which is the practical chemistry। Qualitative analysis is also called salt analysis, since basically we analyze the salt। पहले हम ये देख लेंगे salt होता क्या है। When base and acid combine that form salt and water। Salt actually contains cation other than H plus, anion other than OH minus। H plus and OH minus may also be present in some other basic salt or acidic salt, but that is the other way। But it must contain necessarily any other cation other than H plus, any other anion other than OH minus। So like here you see in the example, NaOH combines with the HCl forms NaCl and water H2O। NaCl being highly ionic compound dissociates completely to Na plus sodium ion and Cl minus chloride ion। जरा एरो को आप देखिए, Na plus comes from base, लेफ्ट साइड से देखिए NaOH, NaOH gives Na plus, since NaOH is base hence Na plus is called as basic radical। Similarly you see the arrow that Cl minus, see the connector, Cl minus is connected from the acid HCl। It means Cl minus is coming from the acid HCl। This is the reason Cl minus is called as acidic radical। वैसे भी रेडिकल को डिफाइन करने के लिए रेडिकल इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन्स, रेडिकल और ग्रुप ऑफ atom or group of atoms, either it is charged or it contains some unpaired electron, that is odd electron, that is called as free radical। So radical may be neutral, radical may be charged। As commercial breaks appear during the television programs,
Let me show you how to memorize the names of the elements of periodic table in an interesting way, and then we will continue our discussion. Group 1, first group, that is alkali metal group, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Here K stands for kalium, N stands for natrium. Na for natrium, K for kalium. इसको याद करने के लिए एक हमारे साथी हमारे अंबिका सर हैं जो हमारे साथ में पीएचडी कर रहे थे बीएचयू से ही, और वो यूपी कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं. उन्होंने ये चीज बताया था, पर ये हाली ना करब सफर, सफर यानी यात्रा करना, जस्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. हाली HLI, हाली, हाली मतलब होता है जल्दी, ये भोजपुरी शब्द है. ये ना यानी कि नहीं, करब टू डू समथिंग, CFR सफर, हाली ना करब सफर. वास्तव में भोजपुरी साहित्य ना समृद्ध साहित्य है, उसके बारे में क्या कहा जाए. हमारे प्रधानाचार्य जी यहाँ पर अध्यक्ष साहब बताते हैं कि भोजपुरी में एक एक शब्दों के कई कई पर्यायवाची, मेनी साइनोनिम्स आर देयर. एक बार मैं पहले बता चुका हूं, उसको मैं फिर बार में दोहरा दूं ताकि और जो लोग न सुने हैं वो जबरदस्त को जान जाए. जैसे एक वर्ब है टू ईट, टू टेक समथिंग इनसाइड, टू ईट, खाना. खाना खाने के लिए भोजपुरी में कितने शब्द हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको वास्तव में आनंद आएगा. वो ये खाना जैसे ठेलत है, चबात है, चरबरात है, भकोसत है, हुरत है, ठूसत है, गबकत है, लीलत है, ये सब पूरा खाने का प्राय. SD radicals, SD radicals is divided, SD radicals are divided into three terms: dilute sulfuric acid group, concentrate sulfuric acid group, and special group. Let me tell you the names of the anions which are kept in dilute sulfuric acid group. Carbon containing anions are three in your syllabus: carbonate CO3-2, acetate CH3COO-1, bicarbonate HCO3-1. SD radical which belong to dilute sulfuric acid group also contain four more radicals. Sulfur containing anions are three in number, that is SO3-2 sulfide, S-2 sulfide, S2O3-2 is called thiosulfate. Here the name thiosulfate has come that from sulfate 1O has been replaced by sulfur. Formula of sulfate we know is SO4-2, and when we replace one of the O of the sulfate by sulfur, then automatically the formula becomes S2O3-2, hence it is called as thiosulfate. And last one is the nitrite, NO2-1 nitrite. SD radicals, concentrated sulfuric acid group, they contain four: chloride Cl-, bromide Br-, iodide I-, nitrate NO3-1. There are two more, but now they have been excluded from your IIT syllabus. They were earlier which were present in your syllabus. They were fluoride F-1 and oxalate C2O4-2. Third group of SD radical is a special group. There must be something special in your life. Sulfate SO4-2, phosphate PO4-3, borate BO3-3. Although there is no free BO3-3, but that may be a part of the compound where BO3-3 may be present. तो इन तीनों को टेस्ट करने के लिए, तीनों ग्रुप को, डाइल्यूट को, कंसंट्रेट को और स्पेशल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हम प्रोसीजर को आने वाले आगे स्लाइड्स में आपको हम दिखाने जा रहे हैं. इसके पहले कि मैं आपको अलग अलग टेस्ट के बारे में बताऊं, अब आप अपने सीडी को पॉज कर दीजिएगा और ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उसका आंसर कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टू व्हिच एसडी ग्रुप द फॉलोइंग रेडिकल्स बिलोंग? SO4-2, chloride, nitrite, bromide, acetate, sulfide, nitrate,
sulfite. I again repeat, and you try to write the answer from your own mind yourself, and then try to tally from the list I have given you earlier. Sulfate, chloride, nitrite, bromide, acetate, sulfide, nitrate, sulfite. Next question, which radicals have not been included in the previous list? Let me again show you the previous slide. Please see it again. Which radicals have not been included? Coming to before I give you the details of acidic radicals, let us also list first of all the total cations present in our syllabus. Basic radicals group division is based on increasing Ksp, that is called as solubility product values. Here there are total 6 group and one more, that is called also 0 group. Since here 1 to 6 groups are arranged in order to their increasing solubility product value, but since we know that ammonium salts are always soluble, that's why it is not kept in any group. ये जो ग्रुप डिवीजन है वह सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में बेस्ड है. उसका मतलब आपको मैं आने वाले स्लाइड्स में समझाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द टोटल लिस्ट एट ए ग्लांस. एक बार आप पूरे सामने जो आपको टेबल दिख रहा है उसको एक निगाह में उसको आप देखिए, और फिर इसके बारे में हम अलग अलग ग्रुप को हम आपको आगे बोलते रहेंगे. फर्स्ट कॉलम इज द ग्रुप, second column is the radicals, and third column is the group reagents. Let us see next slide. 0 group radical ammonium NH4 plus. Group reagent is sodium hydroxide aqueous. First group there are 3 cations: lead Pb plus 2, silver Ag plus 1, mercurous Hg2 plus 2. Really speaking, the formula of mercurous is Hg plus 1, but the 2 ions of mercurous Hg plus 1 remain together in the dimer form. That's why the formula becomes Hg2 plus 2 mercurous. Group reagent for this is dilute hydrochloric acid. Second group is lengthy group. It contains 2 subgroups, second A and second B. लास्ट कॉलम में देखिए, सेकेंड ए ग्रुप कंटेन टोटल 5 कैटायंस. मर्क्यूरिक Hg plus 2, क्यूप्रिक कॉपर प्लस 2, बिस्मथ Bi plus 3, cadmium Cd plus 2, and also Pb plus 2, plumbum Pb plus 2. Second B group, arsenious As plus 3, antimonious Sb plus 3, stannous Sn plus 2. ये group reagent for the second group is H2S gas in presence of, that is abbreviated as IPO, in presence of dilute hydrochloric acid. Third group contain 3 radicals: ferric, aluminum and chromium. You see, Fe plus 3, aluminum plus 3, chromium plus 3. It is very surprising, rather interesting to note that group number 3, 3 cations and all of them are having valency equal to plus 3. तो थर्ड ग्रुप में 3 cations है, फेरिक है, एल्युमिनियम प्लस 3 है और क्रोमियम प्लस 3 है. ग्रुप रिएजेंट्स फॉर द थर्ड ग्रुप is NH4OH, ammonium hydroxide in presence of NH4Cl. See the fourth group that contain 4 radicals, 4 cations: cobalt, nickel, zinc, manganese. All of them are in plus 2 valency states, plus 2 charge. They are having plus 2 charges: cobalt plus 2, nickel plus 2, zinc plus 2 and manganese plus 2. Group reagent for the fourth group is also H2S in presence of ammonium hydroxide. अभी आपने देखा कि सेकेंड ग्रुप का भी ग्रुप रिएजेंट H2S था, फोर्थ का भी है, तो एक ही रिएजेंट दोनों में कैसे काम करता है यह आपको मैं अगले स्लाइड्स में समझाऊंगा. फिफ्थ ग्रुप contain 3 cations: barium, strontium, calcium. My dear students, you have to
do the practical in the sequence written, that is BSC sequence. B for barium, S for strontium, C for calcium. BSC group इसको बोलते भी हैं. Barium plus plus, strontium plus plus, calcium plus plus. Group reagent for the fifth group is ammonium carbonate in presence of ammonium hydroxide. Sixth group is magnesium, Mg plus plus. Group reagent for this one is either ammonium phosphate, formula NH4 whole thrice PO4, or disodium hydrogen phosphate Na2 HPO4. It is also called as sodium biphosphate. तो ये सब पूरा आपने देखा कि टोटल देयर आर 6 ग्रुप्स. एक बार फिर से देखिए सारा जो पूरा लिस्ट है, पूरा ग्रुप, उसको आप जरा एक बार ध्यान से देखिए सामने. जीरो ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स हैं, फर्स्ट में कौन कौन सा है, सेकंड में कौन कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है, फिफ्थ में कौन सा है, सिक्स्थ में कौन सा है, और उनके ग्रुप रिजेंट्स कौन कौन से है, उनको आप जरा एक बार ध्यान से देखिए. Second group cations, we need less amount of sulfide as compared to the fourth group. Now you see here H2S dissociates at equilibrium, means less dissociation is there. It dissociates to a small extent in the H plus and sulfide minus S minus form. In the presence of HCl, HCl being strong electrolyte dissociates completely to the H plus and Cl minus. Now you see yourself, hydrochloric acid is providing some common ion H plus. Hence, according to common ion effect, the equation will go to the left side, so sulfide will be obtained in less amount, so that only the second group cations can be able to precipitate in the form of sulfide. इस तरह से केवल सेकेंड ग्रुप के ही cations सल्फाइड के फॉर्म में होंगे precipitate, फोर्थ के नहीं होंगे. फोर्थ ग्रुप also the reagent is H2S, but now H2S here is breaking in presence of ammonium hydroxide. NH4OH breaks to NH4 plus and OH minus, which is not giving any common ion, but it is giving counter anion OH minus, which combines with the H plus of H2S. आप देखिए H plus H2S से आ रहा है, OH minus अमोनिया से आ रहा है, दोनों कंबाइन करके बनाते हैं वाटर. We know water is very weak electrolyte, and out of 555 million molecules of water, only one molecule breaks up. It means whatever OH minus is given by ammonium hydroxide, that combines with the H plus of the H2S. Hence H plus and OH minus combine form H2O. It means H plus is removed from the solution in this way. Hence, according to Le-Chatelier principle, H2S is forced to dissociate more and more to go in the forward direction. Since we know, according to Le-Chatelier principle, if I remove the product, then reaction proceeds in the forward direction. Hence, H2S dissociates more and more amount of large amount of sulfide minus is obtained, which is sufficient to make the fourth group cation go in the form of precipitate. Now answer the following questions. Before you answer, you must make your VCD player or computer paused and you read the question first of all and then try to answer one by one. What are the cations of group 5? What are the cations of group 3? What are the cations of group 1? What are the cations of group 2? Answer the following questions. What is the group reagent of group 3? Sixth question. What is the group reagent of group 5? Seventh question. What is the group reagent of group 4? Eighth question. How the same reagent H2S works in two different groups? SD radicals procedure: original salt plus dilute sulfuric acid. To test the presence of SD radical, what we do, we take the original salt and to that we add dilute sulfuric acid group. Let us start individual testing. Carbonate and bicarbonate combines with sulfuric acid. They are decomposed by dilute sulfuric acid and they provide carbon dioxide brisk effervescence. You will see the test I am going to perform.
How to differentiate between carbonate and bicarbonate? Best way is to use phenolphthalein. Carbonate solution becomes pink color in the presence of phenolphthalein, but bicarbonates are not touched by the phenolphthalein, that remain colorless. तो फिनाप्थलीन के प्रेजेंस से हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सल्फाइड, दैट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग सल्फर गैस. नेक्स्ट वन we will test for carbonate. Test for carbonate. Test for carbonate. This is the carbonate solution, carbonate substance, and I am making here the solution of the carbonate. To this I have to add dilute sulfuric acid, and effervescence must be observed. Effervescence must be observed. H2SO4 dilute. Where is that? Here. Dilute H2SO4, and you will find effervescence will come out. See it here. Addition must be always with some angle so that it should not directly fall over the chemical taken in the test tube. Can you see the effervescence? Sulfide S-2 is the H2S. It has a peculiar rotten egg smell. इसकी स्मेल इतनी सबसे परिचित है कि इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं होगा आपको. NO2 minus nitrite, it gives NO2 ब्राउन गैस. यह ब्राउन गैस है जो कि नाइट्राइट से मिलता है. एसीटेट CH3COO माइनस गिव्स वेपर ऑफ CH3COOH. यह विनेगर सिरका का महक आता है क्योंकि CH3COH की वेपर से बाहर लिबरेट होती है जब एसीटेट CH3COO माइनस कंबाइन करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से. इन सम बुक एसीटेट इज केप्ट इन concentrate group. That is not wrong, but all the anions of the dilute group will also be responded by concentrate group, but not the reverse. Reverse is not the true. Means the anions which are decomposed are traced or trapped by only concentrate cannot be tested by dilute one. Hence acetate should be kept in the dilute group since it can also be decomposed by dilute सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप. तो कुछ किताबों में एसीटेट आयन को कंसंट्रेट ग्रुप में रखा गया है, वह बहुत ठीक नहीं है. सल्फाइड, दैट गिव्स H2S गैस. H2S गैस हैज वेरी पिकुलियर, वेरी फेमस रॉटन एग स्मेल. इस गैस से हर कोई परिचित है. ये इतनी खतरनाक गैस है H2S गैस. अब मैं जरा घटना में दोहरा दूं, मैं बहुत पहले बता चुका हूं, होता भूल गए हो. मैहर एक जगह है, कटनी के पास घर है, बड़ा प्रसिद्ध जगह है. वहां पर बाबा अलाउद्दीन खान साहब, जिन्होंने संगीत को बहुत एक नई आयाम दिया इस पूरे अपने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक को. उन्हीं के परिवार के बहुत से लोग अभी सितार वादक में लोग हैं. उन्हीं की लड़की पंडित रविशंकर तिवारी से शादी की थी, जिसको बाद में उन्होंने कुछ अंग्रेज और चक्कर में पढ़ करके उन्होंने बाद में छोड़ दिया था. बहरहाल वहां पर संगीत हम लोग सुने. हाँ, हमारे गुरुजी शुक्ला जी डीएवी स्कूल कैमूर थे, हम लोग गए थे सुने. वहां इतना ज्यादा भीड़ था, पूरा एमपी गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर स्पॉन्सर्ड है वो. इतना ज्यादा वहां पर भीड़ था पूरा उसमें कि तिल रखने की जगह नहीं, इतना बड़ा भीड़. और मैंने देखा एक बुजुर्ग बार बूढ़े आदमी पूरा एक चटाई और तकिया लेके चले आ रहे हैं. हमने कहा महाराज जी आप यहाँ पर बैठने की जगह नहीं, आप तकिया चटाई लेके आ रहे हैं, सोओगे कैसे? बोले देखो मैं कैसे सोता हूँ. हम भी साथ लग गई. अब भैया बैठ गए. जब बैठ गए भैया जो है बैठ के पढ़िए तो गाना शुरू हुआ. बड़े मुश्किल से चपे हुए भीड़ में बजे हुए. और वहां पर कुछ नए नए कलाकार आए. कुछ कलाकारों ने कुछ नया नया संगीत सुनाना शुरू किया. तो जैसे वहां पर कुछ संगीत उन्होंने आलापना शुरू किया, उस बुजुर्गवार ने भी एक क्लासिकल म्यूजिक छोड़ा धीमे से. तो पहली बार की क्वालिटी शायद इतनी अच्छी नहीं रही होगी. तो लोग बात फिर भी बैठे रहे और फिर उन्होंने संगीतकारों के सुर से सुर मिला करके 3-4 आवाज मारा फिर.
अब फिर भाई साहब पूरी पब्लिक आपसे हट गई, अब बढ़िया तकिया बिछाओ, बढ़िया सोए। हमका बड़ा गजब हो गया। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, carbonate and bicarbonate, they give carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas when passed in lime water, that is calcium hydroxide CaOH twice, that gives a milky precipitate, white precipitate of calcium carbonate CaCO3. But when we pass more amount of carbon dioxide, that milkiness disappear, वह milkiness गायब हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? See the downside equation, that CO2 in presence of H2O changes calcium carbonate to soluble form of calcium bicarbonate, that is CaHCO3 whole twice. Individual test of sulfide S-2. Here I have taken Na2S as the role model. I can take any soluble sulfide, since the sodium, potassium, ammonium salts are always completely soluble. That's why here I have taken sodium sulfide as the example one, as the model one. So sodium sulfide reacts with cadmium carbonate, that forms cadmium sulfide yellow precipitate in the along with the other byproduct sodium carbonate Na2CO3. कैडमियम कार्बोनेट का सस्पेंशन लेकर के उस पे हम सोडियम सल्फाइड या जो भी सल्फाइड होगा एसिडिक रेडिकल में, उसको हम ट्रीट करते हैं तो येलो कलर का मिलता है प्रेसिपिटेट। इसको आप टेस्ट में देखेंगे। एक और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है सोडियम सल्फाइड का। दिस टेस्ट विल नेवर बी मिस्ड बाय एनीवन, इट इज सो ब्यूटीफुल टेस्ट दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फाइड when added with the sodium nitroprusside Na2FeCN5NO, that becomes a purple in color. This color is very beautiful, no one can miss it. The purple color is due to formation of sodium thionitroprusside formula Na4FeCN5NOS. इन सब फार्मूले पर बहुत बार IIT और PMT में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाला 101 दिन, my dear students of SSG, they are very important for us and we are applying our whole energy according to the planning. यह IIT हम लोग बनने जा रहे हैं। IIT तो बनेंगे, हम लोग का लक्ष्य कुछ और ज्यादा बड़ा है, लेकिन पहले 101 दिन के लिए हम लोग अपना पूरा तैयारी कर रहे हैं IIT बनने के लिए। 101 दिन बाद में तुम IIT बन जाओगे। जब तुम IIT बन जाओगे पर ये तो तुम्हारा एक नाम होगा और फिर तुम 5 साल तुम देश के जो क्रीम लेयर बच्चे रहेंगे, भाई 100 करोड़ बच्चों में से जो 3000 लोग IIT बनेंगे, तुम उसमें से बिलोंग करोगे और फिर उनके पास रहने का अपना अलग वेवलेंथ होगा, पूरा अलग एनर्जी थिंकिंग पावर होगा, वो तुम्हारा सोचने का तरीका ही कुछ अलग होगा पूरा। ये तो तुम 5 साल में तुम्हारे मन में कुछ आइडिया डेवलप होगा। आज ये जो संस्थान चल रहा है पर ये कोई भी तुम दुनिया में देखो, कोई संस्थान हो, कोई बड़ी बिल्डिंग हो, कोई हवाई जहाज चल रहा हो, कोई रॉकेट चल रहा हो, कोई फास्ट मूविंग ट्रेन है, वह पहले तो था नहीं भाई। आदिवासी बिल्कुल पहले जमाने के कुछ था क्या? कुछ नहीं था। तो यह फिर कहां से आ गया है? तो ये जो भी चीज तुम आज बड़े देख रहे हो वह किसी व्यक्ति के मन में एक सपना था, तो तुम सपने देखो। एज यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, इट विल गिव हाईली सफोकेटिंग पंजेंट odor, rotten egg smell. The Maihar gas, as Bhopal gas, you know, the gas was MIC, but it is known as Bhopal gas. Similarly, that was the Maihar gas. To sodium sulfide, I have to add H2SO4 dilute, sulfuric acid dilute. Better you can take that compound and few drops of H2SO4. The whole room will have suffocating pungent rotten egg smell. Rotten egg smell is coming, and confirmatory test I can add to it, since H2 is coming out, so it will turn lead state black, it will turn cadmium carbonate yellow. So first of all we'll see lead state. Lead state somewhere is there. Lead state or any lead compound, can you give me
Let us state. Well, let's state will give black color. We'll see here this is colorless, also colorless, and the two will make it black. It will perfectly become black the moment some drops of lead will go from PBS black color, from PBS the black color. You see here the black color, is that coming? The black color on the deposit nearby over here on the wall, for sulfide of the anionic radical sulfide. To this I will add, this is what I am adding, to this I will add sodium nitroxide very dilute solution. Sodium nitroxide very dilute. It is highly sensitive. Very dilute will work. Actually condensed will not work. You see, take it. You see to how much extent I am diluting here. Few drops I am adding here to this level. See, and now I am adding to the sulfide. It will come purple color. Purple color will appear. Can you see? Beautiful purple color. No one can miss it. This is the last test to end up with. Beautiful color.